और दूसरी लहर से महाराष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ है। हर तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि कुछ केस में कमी थोड़ी जरूर नजर आई है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है और भारी है। और अब तो तीसरी लहर का डर भी सता रहा है। तीसरी लहर में बच्चों पर खतरा ज्यादा है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह चुके हैं। इसी को देखते हुए मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के कई इलाकों में तैयारियां की जा रही हैं। किस तरह की ये तैयारियां सामने आ रही हैं, देखिए आप भी। देश भर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक ये संकेत दे रहे हैं कि जब कोरोना का तीसरा लहर आएगा तो इससे सबसे ज़्यादा खतरा 18 से कम उम्र के युवा और छोटे मासूम बच्चों को हो सकता है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने तीसरे लहर की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। राज्य के अलग अलग शहरों में छोटे बच्चों के लिए स्पेशल अस्पताल बनने शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम मुंबई के नेस्को कोविड सेंटर में हैं। आपको बता दें कि इस कोविड सेंटर में 400 बेड का एक SNCU अस्पताल बनने जा रहा है। SNCU यानी कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। इस अस्पताल में छोटे बच्चों के लिए ICU भी होगा, जिसे PICU कहते हैं, यानी कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके अलावा इस अस्पताल में छोटे बच्चों के इलाज के लिए जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं और जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं उनके साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक के बाद महाराष्ट्र में पीडियाट्रिशियंस टास्क फोर्स बनाया गया है। इसके पहले महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स पहले से ही है, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चों को खतरा हो सकता है तीसरे लहर से, इसलिए छोटे बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, उनको साथ में लेकर एक टास्क फोर्स बनाया गया है। ये टास्क फोर्स महाराष्ट्र सरकार को ये सलाह देगी कि आखिर अगर एक छोटा बच्चा कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसका इलाज कैसे किया जाए, कैसे जो छोटे बच्चे के जो अस्पताल होंगे वहाँ पर बच्चों की दवाएं, बच्चों के लिए देखभाल की तमाम जो ज़रूरत की चीज़ है वो कैसे उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें कि मुंबई के साथ साथ थाने में एक 100 बेड का चाइल्ड स्पेशल अस्पताल जो है वो पहले से बनकर तैयार है। इसी तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जो वहाँ के अधिकारी हैं उन्हें भी कहा गया है कि छोटे बच्चों को तीसरे वेव में खतरा हो सकता है, लिहाजा वो भी अपनी तैयारी शुरू करें। आपको बता दें कि छोटे बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते, लिहाजा इन अस्पतालों में माँ को कैसे ठहराया जाए उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जो तीसरा लहर होगा वो शायद और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहती, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लिहाजा महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं ताकि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी ना हो। इसके अलावा रेमडेसिविर दवाई है उसकी व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में पहले से की जा रही है। और सरकार की एक कोशिश है कि तीसरे वेव में जिस तरह का नुकसान दूसरे वेव में और पहले वेव में मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को हुआ है, तीसरे वेव में उस तरह का नुकसान ना हो। लिहाजा सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।